दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग कूल मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों आज मैं क्वेश्चन नंबर 23 लेके आया हूँ। 23 का क्वेश्चन ये है। तो 23 में कह रहा है ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपीज क्वाइन 3 टाइम्स। कह रहा है कि एक गेम बना है किससे, टॉसिंग के ऊपर, जिसमें क्या कर रहा है, गेम को 3 टाइम्स टॉस कर रहा है एंड नोटिंग इट्स आउटकम, और जो भी आउटकम आ रहा है हेड या टेल उसको नोट कर रहा है ईच टाइम, हर एक बार क्या कर रहा है, नोट कर रहा है। कह रहा है हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव सेम रिजल्ट। कह रहा है हनीफ जीत जाएगा, उस गेम में हनीफ जीत जाएगा यदि सब हर एक बार सेम रिजल्ट आ जाए, यानी कि पहली बार हेड आ जाए, दूसरी बार भी हेड आ जाए और तीसरी बार भी हेड आ जाए, या पहली बार टेल आ जाए, दूसरी बार भी टेल आ जाए और तीसरी बार भी टेल आ जाए। ठीक है, इसके अलावा कुछ आ नहीं सकता। तो यदि तीनों बार हेड आ जाए या तीनों बार टेल आ जाए तो हनीफ क्या करेगा, गेम को जीत जाएगा। कह रहा है 3 हेड्स और दैट इज इसी चीज को समझाया है, दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स। या तो 3 हेड आ जाए तो भी जीत जाएगा, या 3 टेल्स आ जाए तो भी जीत जाएगा। एंड लूजेज अदरवाइज, इसके अलावा अगर कुछ आता है तो गेम को हनीफ क्या कर देगा, लूज कर देगा, हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। कह रहा है कि हनीफ गेम को लॉस कर देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, कितनी प्रोबेबिलिटी है जीतने की प्रोबेबिलिटी। यदि तीनों हेड आ जाए या तीनों टेल आ जाए तो वो जीत जाएगा। तो आउटकम्स 3 क्वाइन को बारी बारी से टॉस करें या तीनों को एक साथ टॉस करें, उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सैंपल स्पेस ऑफ 2 क्वाइंस। 2 क्वाइन का सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, क्वाइन नंबर फर्स्ट एंड क्वाइन नंबर सेकंड। ठीक है, तो पहले हो सकता है कि पहले ये क्वाइन नंबर फर्स्ट और ये हमारा है क्वाइन नंबर सेकंड। ठीक है, इस पे हेड और टेल लिखा होता है, पहले पे भी हेड और टेल लिखा होगा। ठीक है, हो सकता है कि पहले में हेड आ जाए और दूसरे में भी हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है ना, कि पहले का हेड और दूसरे का भी हेड आ जाए। 2 बार टॉस किया तो हेड आ सकता है। हो सकता है कि पहले में हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए। ठीक है, ये संभावनाएं हमारे बन सकता है, हेड आ जाए, हेड टेल आ जाए। ठीक है, फिर ये टेल और हेड, पहले में टेल आ जाए और दूसरे में हेड आ जाए। ठीक है, हो सकता है कि पहले में टेल आ जाए और दूसरी बार में भी टेल आ जाए। ठीक है, तो 2 क्वाइन को टॉस किए तो यही सैंपल स्पेस बनेगा, आउटकम पॉसिबल आउटकम बनेगा। ठीक है, या 2 क्वाइन को अलग अलग टॉस करें, दोनों बात बराबर है। एक क्वाइन को 2 बार टॉस करें या 2 क्वाइन को एक साथ टॉस करें, सेम आउटपुट आएगा। तो हमारे ये सैंपल स्पेस क्या बने, हमारे पॉसिबिलिटी ये बने कब, जब 2 क्वाइन को हमने टॉस किया है तब। अब तीसरी क्वाइन भी कर रहा है तो 2 क्वाइन का हमारा आउटपुट ये है ना, 2 क्वाइन का आउटपुट ये है, यानी कि 2 क्वाइन को किए तो हमारा आउटपुट क्या आया, हेड आया। फिर क्या आया, हेड टेल आया। फिर क्या आया, टेल हेड आया। ठीक है, अब फिर क्या आया, टेल आया। ये तो 2 क्वाइन को कर दिए। तब तीसरी क्वाइन भी तो हमारे पास है, तीसरी क्वाइन भी तो है। अब क्वाइन नंबर 3 के साथ चलो। ठीक है, क्वाइन नंबर 3।
क्वाइन थर्ड में भी क्या होगा, हेड होगा और टेल होगा। 2 क्वाइन का आउटपुट तो हमारे आ चुके हैं, 2 क्वाइन को हमने टॉस किए तो हमारा आउटपुट ये आ चुका है। अब तीसरे क्वाइन सॉरी 2 क्वाइन को हमारा सैंपल स्पेस क्या आया था, ये 4 सैंपल स्पेस आ गया था, पॉसिबिलिटी 4 पॉसिबिलिटी था। अब तीसरे क्वाइन को करते हैं तो 2 क्वाइन का हो सकता है तीसरे क्वाइन में क्या आ जाए, हेड आ जाए, और पहले क्वाइन का क्या आ जाएगा, पहले क्वाइन का ये आ जाए। पहले 2 क्वाइन का ये आया हुआ था तो ये पॉसिबिलिटी बन सकता है। फिर हेड के साथ ये इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, हेड एंड टेल की। फिर हेड के साथ इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, हेड टेल और हेड की, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। फिर हेड के साथ ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, हेड टेल एंड टेल की, ठीक है। फिर ये टेल के साथ इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, टेल आ जाए, और ये पहले से ये दोनों तो आ ही रखा है। फिर तीसरे में टेल आ जाए और इसके साथ पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। फिर टेल और ये हेड, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। फिर टेल के साथ इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, टेल एंड टेल। तो 3 क्वाइन को टॉस किए तो दोस्तों ये हमारे क्या है, सैंपल स्पेस है, यानी कि ये हमारे इवेंट हो सकते हैं, ये घटना घट सकती है। अब देखो दोस्तों, हनीफ कब जीतता है, हनीफ तब जीतता है जब तीनों क्वाइन में यानी तीनों टॉस में सेम आउटपुट आ जाए, यानी कि हेड आ जाए तो भी हनीफ जीत जाएगा, और टेल आ जाए तो भी हनीफ जीत जाएगा। और भी सेम वाले है क्या तीनों टॉस में, तीनों क्वाइन में और सेम वाले हैं, और सेम वाले कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो कितनी संभावनाएं हैं इसकी जीतने की, कितने इसके पक्ष में, हनीफ के पक्ष में, हनीफ के पक्ष में जो पॉसिबल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम है, और कितने 2 है। हनीफ ये दोनों चाहेगा ना, तो हनीफ का फेवरेबल आउटकम या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए। तो यदि ये दोनों आउटपुट आएंगे तो हनीफ क्या कर देगा, जीत जाएगा, यानी कि इसका फेवरेबल आउटकम ये 2 हो गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम, हनीफ गेम को लॉस करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो कितने लॉस करने वाले कितने इसके पक्ष में है, 1 2 3 4 5 6 ऐसी घटनाएं घटेगी जिसमें ये लॉस कर जाएगा, नहीं तो 6 इसके फेवरेबल आउटकम है। लॉस करने की फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। कितने में टोटल कितने आउटकम्स थे इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 क्वाइन को टॉस किए तो टोटल हमारे सैंपल स्पेस बने 8, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स 8 है। उसमें से 6 ऐसे आउटपुट हैं, 6 ऐसे इवेंट होगा जिसमें ये लॉस कर जाएगा गेम को, ठीक है। तो लॉस करने की फेवरेबल आउटकम इसके कितने हैं, 6 है। कितने में से, टोटल 8 में से। तो probability that हनीफ will lose the game इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम हारने की कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये दोनों में तो जीत जाएगा ना, तो 6 इसके हारने की फेवरेबल आउटकम है। टोटल कितने में से, 8 में से, तो ये 6/8 हो जाएगा, यानी कि 8 संभावनाएं में से 6 संभावनाएं इसके हारने की है। तो 2 से काट दो, 2 3 जा 2 से 4, यानी कि 3/4 ये इसके हारने की प्रोबेबिलिटी है। अगर जीतने की प्रोबेबिलिटी पूछता तो प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल विंस द गेम
तो हनीफ को जीतने की प्रोबेबिलिटी पूछता है, तो जीतने की कितने हैं इसके वो है पॉसिबल फेवरेबल आउटकम 2 है। तो 2 बाय कितने 8 में से ना 8 संभावनाएं में से 2 ही संभावना है, 8 घटना घटेगी जिसमें से 2 ही घटना इसके फेवर में है, यानी कि 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1/4 ये इसकी पॉसिबिलिटी है था जीतने की। लेकिन हमें क्वेश्चन पूछ रहा है हारने की पॉसिबिलिटी, तो हारने की पॉसिबिलिटी ये है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे कंप्लीट हो गए दोस्तों। एक बार में नहीं समझ में आता है, दूसरी बार में आप समझने के प्रयास करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको सही लगता है, आपको हेल्प करता है पढ़ाई में, तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन सबको मिलते रहेंगे और आप पहले ही वीडियो को देख पाएंगे। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।